हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन और आंसर। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाते हो। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और जो हम ये क्वेश्चन लिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। मतलब कौन से सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। तो ये जो जनता सरकार थी, इसके द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि थी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 1966 से 1969 तक अवकाश योजना की अवधि थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को, मतलब उद्योग के विकास के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय योजना 1966 से 1971। यह गलत है क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी ऑप्शन नंबर बी, महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीब हटाओ का नारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, यह 4 वर्ष के लिए चलाई गई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 को किया गया था, 6ठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ऑप्शन नंबर डी, 1992 से 1997 तक थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली थी, द्वितीय चली थी 56 से 61, जो तीसरी थी वह 61 से 66 चली, लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह 66 से 71 नहीं चली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था? तो भारत में योजना अवधि में कितना बार योजना अवकाश आया था? तो 3 बार आए थे योजना अवकाश की अवधि। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग का गठन ऑप्शन नंबर डी 2015 को किया गया था। योजना आयोग को 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था और नीति आयोग की स्थापना 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंग थे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा 3 लौह उद्योग संयंत्र की स्थापना किए गए थे। तो राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोकारो शामिल नहीं था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा ये जो 3 है इस सबको लागू किया गया, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला को। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि इस टाइम भारत चीन युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान भी युद्ध हुआ था और सूखा भी इसी टाइम भारत पड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? योजना प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो एस विश्वेश्वरैया को जाता है भारत में योजना संबंधी पहला विचार करने का प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है। तो भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या था? इनमें से सभी, मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1950 को भारत में योजना अवधारणा स्वीकार किए गए थे। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन किया जाता है पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम प्रारूप को प्रस्तुत किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नियोजन अर्थव्यवस्था मतलब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर एम विश्वेश्वरैया जो थे, यह प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1938 को राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा कब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 पंचवर्षीय योजना को अभी तक लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था। तो 19 इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1966 में सूखा पड़ने के कारण प्लान हॉलीडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया भी गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण हेगड़े। रामकृष्ण हेगड़े को सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन
में तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी के द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्याय, पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा।